दोस्तों अब भी हम जा रहे हैं यहाँ से मैरीलैंड से। एक्चुअली मेरी दोस्त है, शी इज कमिंग फ्रॉम देयर फैमिली इज कमिंग फ्रॉम कनेटिकट। तो डिसाइड ये किया है कि हम इन बिटवीन न्यू जर्सी में मुलाकात करेंगे। तो आज आपको हम लेके चलते हैं जैक्सन हाइट, न्यू जर्सी। लेट मी सी व्हाट ये शाहनवाज पे हमने लंच करना है। तो इस वक्त यहाँ 10:30 और हम निकल रहे हैं इधर से मैरीलैंड से। तकरीबन 2.5-3 घंटे लगेंगे इन बिटवीन, और मैं उनके लिए केक बना के लेके जा रही हूँ। तो लेट्स मीट देयर। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बीबी जी विना गोइंदी विद अ न्यू एपिसोड ऑफ राइटर ऑन द रोड। जी वो जैक्सन हाइट नहीं, वो थी एडिसन। यहीं पे गलती करती हूँ। जैक्सन हाइट मुझे बहुत पसंद है, लेकिन एडिसन भी बड़ा पीसफुल है। आज आप देखेंगे हमारे साथ है मैरीलैंड का, और किस कदर खूबसूरत लग रहा है बाल्टीमोर मैरीलैंड ये है। और ये बहुत खूबसूरत बाल्टीमोर का डाउनटाउन है, और ये देखें कितना अच्छा लग रहा है इसका व्यू। इस वक्त हम बाल्टीमोर आपको लेके भी चलेंगे, लेकिन अगर आप इस वक्त देखें तो इस वक्त इसका लैंडस्केप है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। इट्स रियली ब्यूटीफुल। तो दोस्तों ये जो है, ये सामने हमारे बाल्टीमोर मैरीलैंड का डाउनटाउन है जो दूर से नजर आ रहा है। एंजॉय कीजिए और देखिए। और इस वक्त हम टनल में जाने वाले हैं, और उससे पहले हम ये देखें, अब आपको लिखा हुआ आ भी रहा है, ये है हमारा बाल्टीमोर। अस्सलाम वालेकुम, ये हामिद साहब है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। और ये देखें वो ड्राइव कर रहे हैं, और मैं जरा मजे से बैठ के हम अपने फ्रेंड के लंच में जा रहे हैं। खूबसूरत सड़कों का जाल बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत है हमारा शहर मैरीलैंड बाल्टीमोर भी। और ये देखें क्रैब बना हुआ है, ये हमारा साइन है, इसके ऊपर क्रैब बना हुआ है। अगर आप देखेंगे अभी आपको नजर आता है, यस दिस इज क्रैब, ये जो बना है टैंक के ऊपर। ये देखिए आप यहाँ पे ये खड़ा है हमारा शिप। आपको पता है बाल्टीमोर का जो हार्बर है, जो बाल्टीमोर का, ये बहुत बड़ा है। और यहाँ की जो यहाँ पे दुनिया के जो बड़े बड़े जो उतरते हैं जितने फ्रेट का वो हब है। और ये देखें कितना खूबसूरत ये शिप है। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। समंदर के अंदर ये देखें, हम इसके साथ साथ चल रहे हैं। और ये देखिए, ये इधर इस वक्त हुआ है ब्यूटीफुल। आपको इससे क्लोज आप देख नहीं सकते शिप को। और ये किसी दिन हम जाएंगे भी इसके क्रूज में, देखेंगे। दिस इज ब्यूटीफुल। और अब हम इधर आपको अगर देखें तो हम जा रहे हैं टनल में। ये है हमारी फोर्ट मैकहेनरी टनल, और ये बड़ी खूबसूरत टनल है। ये काफी लंबी है, बट इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल फोर्ट मैकहेनरी टनल। और ये हम टनल में चलेंगे। आपको पता है मैंने अपने क्लास्ट्रोफोबिया को किस तरह काबू किया, हम सब कर सकते हैं। लास्ट ईयर इन्हीं दिनों में मैं इन टनल्स में जाते हुए घबराती थी। बहुत लाइटेड टनल है, बड़ी खूबसूरत टनल है। इट्स नॉट दैट बिग बट इट्स स्मॉल, बट इट्स वेरी कर्वी। तो ये बड़ी मुड़ के जाती है और बहुत अच्छी है। और हम सबको अपने, आपको पता है मैं एक बात इसलिए कर रही हूँ, हमें अपनी मेंटल कंडीशंस जो भी होंगी इनको एड्रेस करना है, इनको फेस करना है, और इनके ऊपर काबू लाना है। यकीन मानिए कि ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर 3 साल पहले मैं आपसे ये बात भी शेयर करूंगी, मुझे क्लास्ट्रोफोबिया की थोड़ी सी इंडिकेशंस हुई, लेकिन उसको मैंने काबू पाया। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, और मैंने खुद भी उसके ऊपर एक्सरसाइजेज और थेरेपीज की। और यकीन माने एक पॉइंट पे मैंने दवाई भी ली, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू डील विद ऑल दीज थिंग्स। इनको फॉरगेट नहीं करना, इनको परे नहीं फेंकना, इनको छुपाना नहीं है। और इसके लिए आपको पता है हम कैंपेन भी चला रहे हैं, वो आप हमारे दूसरे चैनल पे देखेंगे। और ये हम निकल रहे हैं लेन से बाहर। तो अब हमने ले ली 95 नॉर्थ, जो सीधी हमें लेके जाएगी मैरीलैंड से न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी। तो जनाब आली न्यूयॉर्क हमारे से आगे होगा, पहले न्यू जर्सी आएगा। काफी 3 घंटे की ड्राइव है। देखिए हमारी सड़कें कितनी खूबसूरत और साफ है मैरीलैंड की, ब्यूटीफुल। और ये आ गए हम डेलावेयर ब्रिज पे। ये देखिए कितना बड़ा ब्रिज। आपको मालूम है कि डेलावेयर जो था ये अमेरिका का
सबसे पहला कैपिटल भी रहा है और ये टैक्स फ्री स्टेट है। आज भी इधर टैक्स नहीं लगता। आप बड़ी से बड़ी चीज खरीदें या छोटी से छोटी चीज खरीदें, मशीनरी खरीदें या आप एक बिस्किट खरीदें, इस पे टैक्स नहीं लगता। तो गोया लोग खरीदारी करने डेलावेयर आज भी आते हैं। और मज़े की बात है, बहुत इंडस्ट्री है इधर, जैसा कि न्यू जर्सी में भी बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज का शहर है। तो इसी तरह अभी ये गुजरा बड़ा खूबसूरत ब्रिज है, ये भी उसी तरह सैन फ्रांसिस्को की तरह ही ये भी सस्पेंडेड ब्रिज है। जी हम पहुंच गए न्यू जर्सी एडिसन। आप भी हमारे साथ रहिए। न्यू जर्सी अमेरिका की एक ऐसी स्टेट है जिसको द गार्डन स्टेट भी कहा जाता है। इसका मोटो लिबर्टी और प्रॉस्पेरिटी है। यहाँ से आप देख सकते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को। फेरी आपको एलिस आइलैंड पे लेके आती है और इस आइलैंड में एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है, इमिग्रेशन म्यूज़ियम। जिस ज़माने में इमिग्रेंट्स यहाँ आते थे, इनको यहाँ रखा जाता था और वो यादगार के तौर पे वो बनाया गया। खैर आज तो हम जा रहे हैं एडिसन। तो आपको मालूम है कि न्यू जर्सी के एक साइड पे न्यूयॉर्क है, दूसरी तरफ समंदर है और इधर भी डेलावेयर का दरिया भी है, बे भी है और समंदर भी है। एडिसन जो है यहाँ पर 65% आपको एशियन अमेरिकन मिलेंगे, यानी देसी लोग, दूसरे लफ्जों में ये कह लीजिए। और 22% सिर्फ गोरे हैं और बाकी मानदास, बाकी सब। तो ये सोचिए कि यहाँ पर आपको देसी कम्युनिटी खूब मिलेगी। इंडियंस भी बहुत हैं, पाकिस्तानी भी हैं। अपने ये जो चर्च है ये भी जनाब इंडियंस का चर्च है और ये हिंदी में भी लिखा हुआ है। और यहाँ तमाम दूसरे फ़िरक़ों के भी लोग और दूसरे मज़ाहिब के लोग भी बहुत हैं, लेकिन इंडियंस भी बहुत ज़्यादा हैं और मुसलमान भी बहुत ज़्यादा हैं और पाकिस्तानी भी बहुत हैं यहाँ पर पाए जाते। खैर इनको लिटिल इंडिया भी कहा जाता है। और आज चूँकि हमने जहाँ पे शॉपिंग करनी है वो तो करनी है, यहाँ पे सरदारों की जलेबियाँ भी खाने के काबिल हैं। यकीन माने ताज़ा ताज़ा जलेबी और पान यहाँ पे मिलते हैं। तो हम किसी दिन फिर जाएंगे। आज चूँकि आपको हमने बताना था, एक ओवरव्यू दे रहे हैं एडिसन का। तो एडिसन जो है ये एक लिटिल इंडिया भी है। और ये आ गया हमारा शाहनवाज रेस्टोरेंट, न्यू जर्सी एडिसन। वाह जी वाह, अरे वाह 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 वाह, इतने खानों की भरमार है। कहाँ से शुरू करें? एपिटाइज़र खाएं कि ये खाएं, सालन खाएं? सालन तो नहीं खाऊंगी आज। तो हलवा पूरी, नो हलवा पूरी नहीं खाऊंगी। इसलिए मुझे क्या खाना है यही डिसाइड करें। यहाँ तो चाइनीज़ है, यहाँ क्या क्या है, मुझे तो क्या खाना है। लेट्स सी व्हाट इट इज़। देखें जी, आलू हैं, मैं क्या बताऊँ, चिकन है, पता नहीं, सारे सालन ही सालन और पुलाव, तीन तरह के तो चावल ही हैं, सादा चावल चाइनीज़ के साथ, तो बिरयानी और सब कुछ है। और ये देखें, ये रेडी के ऊपर भी कितने मज़े के चने, दही भल्ले और क्या क्या लगा है। मैं तो लेती हूँ काले चने। अच्छा जी, देखते हैं ये कैसे हैं। स्वीट डिशेस की भरमार है। फ्राइज़ खाएंगे, फ्राइज़ के साथ थोड़ा सा फिश लेंगे, फिश एंड फ्राई। ऐसी जगहों पे आके मेरा क्यों दिल चाहता है कि मैं जो हूँ फास्ट फूड लूँ। तो चलें हम रेस्टोरेंट में आके फास्ट फूड खाते हैं। और ये देखिए, वाह जी वाह, क्या स्वीट डिशेस हैं। बस फ्राइज, बहुत गुड फ्राइज है। Oh, this is so good. It's beautiful. Wow. हाँ, और ये मिर्च कितने मजे की थी। And this is so, oh my God, look at my plate with this, and look at this plate. This, look at this, look at this. क्या क्या दिखाए, अब क्या ना दिखाए, हम वहाँ पे दिखाती। बादाम वाला हेल्दी केक जो मैं अपनी दोस्त और अजीज के लिए लेके आई हूँ, वो खोल रही हैं और उन्होंने निकाल के पहली बाइट तो मुझे ही दे दी और मैंने अपने बच्चों में फिर शेयर की।
वाह जी वाह, उनको भी पसंद आया। मैंने बोला संभाल ले, रास्ते में काम आएगा वापसी पे। समझें कि हम थैंक यू। ये ना मेरा बच्चा, ये इनको बड़ा पसंद है बच्चे और ये आज जनाब मैं दूसरी दफ़ा खाना लेने आई हूँ। देख रही हूँ कुछ खाने में भी देख लें, पसंद नहीं आ रहा, सूप डाल लिया और अब देखते हैं क्या लेते हैं। थोड़ा सा ही वॉक करने के बाद, तकरीबन 20 मिनट की वॉक के बाद अब रात होने लगी। आपको मालूम है कि हमने तकरीबन, अगर पाकिस्तानी किलोमीटर्स में समझे, आने और जाने का हमारा 700-800 किलोमीटर बन जाता है, क्योंकि 200 माइल्स है यहाँ से हमारे घर से जाना, और 200 मील जाना और 200 मील आना, तो इसको कन्वर्ट करें तो इतना ही बनता है। और एक दिन में इतना आना और जाना बड़ा फिटीक हो जाती है। एनीवे, ये हमने किया है और अब हम बस वापसी के सफ़र पे नहीं है। अब हम आपको लेके जा रहे हैं बाज़ार, एडिसन बाज़ार, और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है। दिल की पटड़ी भी साथ साथ है और इधर ही अब बस रात भी गहरी होने को है। आपको पता है यहाँ पे टाइम जो है वो भी सेविंग शुरू हो गया। 1 घंटा हम पहले कर देते हैं, यानी जब 6 बजते थे अब 5 बजा करेंगे। ये भी अमेरिका का ही कमाल है। ये देखें अपने दिमाग को कैसे दुरुस्त रखने के तरीके सोचते हैं। ये देखें यहाँ पर ये चर्च है और चर्च के बाहर मुख्तलिफ गाड़ियाँ खड़ी हैं और यहाँ पे हमने सोचा पहले पार्किंग करें, लेकिन ये तो दिवाली आ रही है और दिवाली में तो लोग ऐसे चर्च के अंदर भी, ये तो तामिल चर्च है, ये देखें। और वाह जी वाह, कैसे लोग इंडियन जा रहे हैं और हिंदी में भी लिखा है। और ये देखें शालीमार हलाल मीट, वाह जी वाह। और लोग कैसे शॉपिंग कर रहे हैं, बड़ी कपड़ों की दुकानें हैं और हर तरह के फैंसी क्लोथ सब कुछ मिलता है। शॉपिंग के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता, इधर ही आइए और शॉपिंग कीजिए। थकावट बहुत हो गई है, अब वापसी का सफ़र लिया, इरादा यही किया कि आज इंडियंस को शॉपिंग करने दी जाए। आज उनका डे है, नेक्स्ट संडे जो है दिवाली है, तो इसलिए अब हम वापसी के सफ़र पे हैं। हैप्पी दिवाली टू देम। सो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। दोस्तों इस वक्त मैं जा रही हूँ, आई एम रेडी टू गो टू माई फ्रेंड हाउस, जो मैंने आपको बताया, और फिर आपको वहां से आपसे मुलाकात करते हैं। ये मेरी दोस्त नौरीना और नासिर भाई का घर है। इन्होंने बड़ी मेहनत और बहुत ही मोहब्बत से खुद ये घर बनवाया है। माशाल्लाह घर तो बहुत खूबसूरत है जो नज़र आ रहा है। अल्लाह इनमें मकीनों की और सब की आबादी रखे और ये घर में रहें और इस घर को ये होम बनाएं, और अल्लाह मियाँ यहाँ पे खुशियों के गहवारे हों, हमारी दुआएं हैं। और अब देखें माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा सेट किया हुआ है सारा घर। तो बस खाना खा के, और ये देखा था आपने कि इनको किसी रेस्टोरेंट की ज़रूरत नहीं, नीचे पूरा घर की बेसमेंट में ही रेस्टोरेंट खुला हुआ था। माशाल्लाह बड़े घरों के अंदर इंतज़ामात किए जाते हैं, और घर कौन सा बड़ा होता है ये भी आप जानिए। तो दोस्तों बड़े घर कनालों और एकड़ों पे नहीं बनते,
जो बड़े घर की डेफिनेशन होती है ये वो घर हुंदा जे जिहदे दरवाजे सब वास्ते खुले होण। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਖਵਾਨ, ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਖਵਾਨ, ਉਹ ਠੰਡੀ ਖਵਾਨ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਖਵਾਨ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋਣ, ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅਕਾਰਬ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਈਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਵੇ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਖਾਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਦਾਲ ਚਟਨੀ ਖਾ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਮ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਸਭ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੱਡਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਿਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਔਰ ਵਿਊ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂ। अस्सलाम वालेकुम। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ।